डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 11 एंड 12 जो रिलेट्स है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से, जिसे हिंदी में एकांत परिरोध कहा जाता है। आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो दो सेक्शंस बताए हुए हैं, सेक्शन 11 में तो बताया गया है कि एकांत परिरोध होता क्या है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, और सेक्शन 12 में बताया गया है इसकी लिमिटेशन। जब ये बात पता चल गई कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 महीने के लिए दिया जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो फिर सेक्शन 12 की क्या ज़रूरत है? देखो, सेक्शन 12 की तो ज़रूरत पड़ेगी, मैक्सिमम 3 महीने ज़रूर है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो देंगे किस तरह से। क्या एक साथ 3 महीने का दे देंगे? अब आप सोचिए, अगर आपको पनिशमेंट केवल 2 महीने का है तो आपको 3 महीने का एकांत कारावास कैसे दे देंगे? हाँ सर, ये बात भी है। इसलिए यहाँ पर आपको सेक्शन 11 पहले बताएगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। मैं 1 बाय 1 आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन करना चाहें फास्ट नोट डाउन कर लेना। मैं आपको नोट डाउन नहीं करवा रहा हूँ, मैं उस बात को 2-3 बार बोल दूंगा, आप अपने हिसाब से लिख लेना। सबसे पहली बात, सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि जब किसी एक्यूज्ड को ऐसी सेल में रख दिया जाता है जहाँ पर उसका रिलेशन बाहर के संसार से बिल्कुल कट जाता है, टूट जाता है, सारा संपर्क टूट जाता है, पूरी तरह से वो अकेला रखा जाता है, इसे बोलते हैं एकांत परिरोध। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 किसी ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब दिया जा सकता है ये बताता है। तो सेक्शन 11 क्या बताता है कि किसी ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब दिया जा सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने समय के लिए दिया जा सकता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किस तरह के ऑफेंसेस में दिया जा सकता है। 3 बातें हो गई, कब दिया जा सकता है, किस तरह के ऑफेंसेस में दिया जा सकता है, और उसको कितने समय के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केवल उन्हीं ऑफेंसेस में दिया जा सकता है जिन ऑफेंसेस के लिए कोर्ट को बीएनएस में रिगरियस इम्प्रिजनमेंट देने की पावर होती है। तो इस बात से एक चीज़ क्लियर हो गई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केवल उन्हीं ऑफेंसेस में दिया जा सकता है जिन ऑफेंसेस के पनिशमेंट में रिगरियस इम्प्रिजनमेंट देने की पावर होती है कोर्ट के पास। सर एक बात बोले? हाँ बोलो। सर ऑफेंसेस के पनिशमेंट को जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो वहाँ ये आता है कि ईदर डिस्क्रिप्शन। तो सर ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ कि कोर्ट उसे जो कारावास की सज़ा सुना रहा है 3 साल की, वो कोई सी भी हो सकती है, रिगरियस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो सर वहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कोर्ट ने जो उसको कारावास की सज़ा सुनाई है वो सिंपल सुनाई है या रिगरियस, पहले मुझे ये बता दो। सर उस ऑफेंस में ईदर डिस्क्रिप्शन लिखा था, यानी कि कोर्ट सिंपल भी सुना सकती है, रिगरियस। कोर्ट ने उसको 2 साल का कारावास सुनाया सिंपल वाला। तो भाई अब उसने जब सिंपल कारावास की सज़ा सुना दी है तो उसमें उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं सुना पाएगा, क्योंकि उसे सिंपल कारावास की सज़ा सुना दी। अब यहाँ पर
उसको रिग्रेस की भी पावर है। तो कोर्ट के पास पावर तो थी उसके पास कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा सुना देता, लेकिन वो ये बात पहले से बता देता कि इसे एकांत कारावास इतना दिया जाएगा। अब एकांत कारावास की जो सज़ा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो सज़ा है, वो हर किसी को नहीं सुनाई जाती है, वो हर किसी को नहीं सुनाई जाती है। अब प्रैक्टिकल हम लोग बात कर रहे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केवल तभी सुनाया जाता है कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक्यूज का जो बिहेवियर है बहुत एग्रेसिव है, बहुत राक्षसों जैसा है, जानवर जैसा है, जंगलीपना है इसके अंदर। ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो अभी हमने बात करी है। अब एक कारावास है जो रिगरस ही होता है, सिंपल नहीं होता। उस कारावास को क्या बोलते हैं? आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की अगर किसी को सज़ा सुना दी जाती है तो वहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की भी सज़ा सुना सकता है, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा तो केवल वहीं सुनाई जाती है जहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला हो, तो वहाँ पर वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा सुना सकता है। जिन ऑफेंसेस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया ही नहीं जा सकता, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात नहीं हो सकती। जैसे आप बीएनएस का सेक्शन निकालेंगे 126, और जब आप 126 निकाल करके देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह से 355, 356 जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो जिन ऑफेंसेस के पनिशमेंट में विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दे रखा हो, वहाँ आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कोई बात नहीं कर सकते। नाउ अब बात आती है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टाइम पीरियड कितना हो सकता है, और ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। इस बार तो मुश्किल लगता है, लेकिन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ये इसलिए नहीं आता क्योंकि ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे हर कोई सही कर देगा, और वो मैक्सिमम पीरियड होता है 3 महीना। आप नोट डाउन जरूर करिएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 3 महीना। 3 महीने से ज़्यादा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। चाहे आपकी सज़ा आजीवन कारावास ही क्यों ना हो, और आपको अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने की इच्छा है तो वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आपकी सज़ा है 1 साल की, तो आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। आपको सज़ा मिली है, इसी तरह से जो इसकी लिमिट्स है वो हम लोग अभी सेक्शन 12 के अंदर देखेंगे। फिलहाल आपको 2-3 बातें पता चल गई कि सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 महीना है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो आजीवन कारावास जैसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट जहाँ जहाँ पे पावर होती है कोर्ट के पास, वहाँ वहाँ आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है। लेकिन सभी ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम 3 महीना ही नहीं दिया जा सकता। बोले सर अभी अभी तो आपने बोला था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पीरियड है मैक्सिमम 3 महीना है, अब आप कह रहे हो हर ऑफेंस में नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। तो इसकी एक स्केल है, और वो स्केल बताई हुई है सेक्शन 12 में। इसकी एक स्केल है, तो आइए अब उस स्केल को समझते हैं। सेक्शन 12 के अंदर तो ये बताया हुआ है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डिसाइड हो गया इतना देना है, तो उसको देंगे कैसे, वो 12 में बताया हुआ है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना मिलेगा ये 11 में बताया हुआ है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दिया कैसे जाएगा ये 12 में बताया हुआ है। जैसे 11 तो आपको ये बताएगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसको 3 महीने का होगा, तो 12 क्या बताएगा कि 3 महीने का जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो किस तरह से दिया जाएगा। सेक्शन 11 तो ये बताएगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने का होगा, तो 12 क्या बताएगा कि 2 महीने का जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसको दिया गया है वो दिया
किया कैसे जाएगा, उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ये कौन बताएगा? 12। आइए उस स्केल को देखते हैं। तो सेक्शन 11 के अंदर स्केल दे रखी है, यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक न हो तो 1 महीने से अनधिक समय, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। सेक्शन 11 में स्केल बताई हुई है, यदि किसी व्यक्ति को 6 महीने तक की सज़ा मिली है तो उसका मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीना ही होगा। यदि उसको सज़ा 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल तक की मिली हुई है तो उसका मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीना ही होगा। और यदि किसी पर्सन को 1 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है तब उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 महीना होगा। आपको यदि कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं पूछा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 12 की। अब उसे ध्यान से देखिएगा। उसमें हम सिर्फ इतना सा समझेंगे कि ये जो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताया हुआ है इसको देते कैसे हैं। क्या एक साथ 1 महीने का दे देंगे? क्या एक साथ 2 महीने का दे देंगे? क्या एक साथ 3 महीने का दे देंगे? जी नहीं, कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता। तो कैसे दिया जाता है, चलिए। तो सेक्शन 12 बताता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे दिया जाता है, क्योंकि सेक्शन 11 में ये बता दिया गया है कि मैक्सिमम 1, 2, 3 महीने का दिया जा सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लेकिन ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक साथ पूरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का नहीं दिया जाता, बल्कि टुकड़ों में दिया जाता है। अब उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के जो टुकड़े किए जाएंगे वो कैसे किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया कितने टाइम के लिए है। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ये आपको सबसे पहले देखना होगा। उसी के ही अकॉर्डिंग उसके टुकड़े होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाकर चलते हैं हम, अगर टोटल उसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा का नहीं है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है? सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 1 मंथ का दिया जा सकता है। वेरी गुड। कैसे दिया जा सकता है? सर, इसके लिए आपको सेक्शन 12 पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लिखा है सेक्शन 12 में? इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मामले में एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, एक बार में, किसी भी हालत में एक बार में 14 दिन से ज़्यादा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिलेगा। एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। इस बात को नोट कर लेना। मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है? 3 महीने का। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब टुकड़ों में दिया जा सकता है तो उसका कोई भी एक टुकड़ा 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। इसको ऐसे समझ लो। सेक्शन 12 को समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जाता है ऐसे ऑफेंसेस जिसमें आपको जो पनिशमेंट मिला है, जो सज़ा मिली है, वो 3 महीने तक की होती है, और एक ऐसा पनिशमेंट है जिसमें 3 महीने से ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। जब टोटल सज़ा 3 महीने तक की होती है तब
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1 मंथ का हो सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम होगा आपका 1 मंथ का। एक तो हो गया ये वाली बात, लेकिन यह 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफेंडर को एक साथ नहीं दिया जाता। अगर एक साथ दे देंगे तो क्या होगा? वो पागल भी हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जब पूरे संसार से अलग हटा करके एक जगह बंद कर दिया जाए तो वो पागल होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने का एक साथ नहीं दिया जा सकता। कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में मैक्सिमम कितने टाइम का दिया जा सकता है? एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो सेक्शन 12 में ये वाली बात बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। अगर हो जाए तो भैया वो पागल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 एक बार में कोर्ट ऑफेंडर को मैक्सिमम 14 दिन तक का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है। अब उसका एक महीना किस तरह से काउंट होगा? अगर उसको हम मैक्सिमम वाला देने लगे तो उसका 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे दिया जाएगा? 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है और हम चाहते हैं कि उसको मैक्सिमम वाला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दें। 1 महीने के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एट ए टाइम जो मैक्सिमम दिया जाता है उस हिसाब से आप बताइए उसको किस तरह से टुकड़े होंगे? सर 14 दिन कन्फाइनमेंट, फिर 14 दिन बाहर निकालेंगे, फिर वापस प्रिजन में नॉर्मल, फिर वापस 14 दिन ऐसे। बस 14 3 उसको मिलेगा 14 डेज, उसको मिलेगा 14 डेज प्लस 14 डेज प्लस 3 डेज। तो 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यदि उसको दिया जाता है तो उसको इस तरह से दिया जाएगा। पहले 14 दिन, फिर उसके बाद 14 दिन, 28 हो गए, 29, 30, 31, फिर 3 दिन। ये हो गया 1 महीना। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब ये बात लिखी हुई है कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे, तो ये वाली बात जब आपको पता है तो इसके अंदर आप अंडरस्टूड हैं कि 14 दिन का जब उसको दे देंगे तो उसको फिर बाहर निकाल देंगे, फिर इसको 14 दिन का देंगे, फिर उसे बाहर निकाल देंगे, फिर इसको 3 दिन का देंगे। ये एक सामान्य बात है जो समझ में आती है, क्योंकि जब ये बात बोल दी गई थी कि एक साथ नहीं देंगे, एक बार में 14 दिन, फिर उसके बाद गैप आएगा, फिर 14 दिन, फिर उसके बाद गैप आएगा। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि आखिर इसको जो गैप मिलेगा वो कितने दिन का मिलेगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ, है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जैसा कि हमें ये बात पता चली अभी थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम उसे अगर 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है तो उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। ये बात तो हमें क्लियर है कि किसी भी दशा में उसे 14 दिन से एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो उसका डिवाइडेशन कैसे हो गया? 14 प्लस 14 प्लस 3, मैक्सिमम वाला बात है ये। हाँ, उसको 10 दिन के हिसाब से भी दिया जा सकता है, तब उसको कैसे बोलेंगे? पहले उसको दे दिया 10 दिन का, फिर वापस 10 दिन का, फिर वापस 10 दिन का। मान लो 31 का है तो प्लस 1 दिन हो गया 1 मंथ। ऐसे भी दिया जा सकता है 12 दिन का प्लस 12 दिन का प्लस 6 दिन का। ऐसे भी दिया जा सकता है पहले 9 दिन, फिर 9 दिन, फिर 9 दिन, फिर 3 दिन। तो उस
इससे ज्यादा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 15 दिन प्लस 15 दिन, गलत। आपको इसी रेंज में चलना है। फिर 10 10 10 आपने लिया 12, फिर 12, फिर 6, 9 9 9 3। अब बात ये आती है कि इस तरह से कैलकुलेट करके एक महीना तो हो गया, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन बीच में गैप कितना रखेंगे, एक बात तो ये समझनी है। और एक बात ये समझनी है कि एक महीने में कितनी बार दिया जा सकता है। ये तो समझ में आ गया, 14, एक बार में 14 दिन देंगे, महीने में कितनी बार दिया जा सकता है, इस बात को भी अब समझना। सर अगर 14 दिन का दे दिया और बीच में डिफरेंस जो आएगा वो उतना का तो होना ही चाहिए जितना आपने दिया है 14 दिन का। हाँ, 14 दिन का डिफरेंस आ गया, तो सर 28 दिन तो यही हो गए, फिर एक महीने में तो एक बार 14 दिन का ही हुआ, मैं क्या करूं, सही बात है। और सर मान लो उसको सजाई एक महीने की मिली हो, तो भाई इतना कॉमन सेंस आप भी लगाओ, खुद कॉमन सेंस लगाओ। मान लो उसको एक महीने का ही रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला हो और उसके अंदर एक महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। 30 दिन के अंदर आपको एक महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर वही बात आ गई, पूरा का पूरा जब 14 दिन से ज़्यादा ही नहीं दे सकते, दूसरे वाले के अंदर उतना गैप तो आना ही चाहिए, हो गया एक महीना पूरा। तो सोचो अगर ऐसी कभी सिचुएशन होती है, उसने क्या बताया, उसने मैक्सिमम बताया था कि अगर 3 महीने से कम की सज़ा मिली है आपको तो मैक्सिमम आपको 1 महीने का दिया जा सकता है। अब आपको 1 महीने का ही कारावास मिला है तो उसमें 1 महीना थोड़ी ना होगा, बस एक तो इस बात को समझ लेना। तो कंडीशन 1 तो आपको समझ में आ गई कि अगर आपको 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता है तो उसका डिवाइडेशन इस तरह से होगा, मैक्सिमम एक बार में 14 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, वो ये कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब दिया जाता है तो इसके बीच में जो गैप आता है उसको बोलते हैं इंटरवल। तो कितना इंटरवल होना चाहिए। कंडीशन 2, इंटरवल कितना, जैसे 10 दिन प्लस 10 दिन प्लस 10 दिन हो गया 1 महीना। तो एक बात समझ लो, आपने एक बार में 10 दिन दिया है, इसका मतलब आपने उस वाले रूल का ध्यान रखा है जो ये कहता है कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं, आपने उसका ध्यान रखा है, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो, जैसे 10 दिन पूरे हुए फिर वापस 10 दिन, ये पूरे हुए फिर वापस 10 दिन, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो कंडीशन 2 कहता है कि इंटरवल कितना दिया जाएगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, जितने पीरियड के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है कम से कम उतने दिन का इंटरवल जरूर होना चाहिए, कम से कम, मिनिमम आपको उतना इंटरवल देना होगा। उससे ज्यादा दे सकते हो लेकिन कम से कम उतना देना पड़ेगा। जैसे कि आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया एक बार में, 10 दिन, तो अब बीच में जो आपको इंटरवल मिलेगा, इसके बाद फिर वापस 10 दिन, फिर वापस 10 दिन, फिर आपको इंटरवल मिलेगा, फिर वापस 10 दिन। तो हमें कंडीशन 2 ये देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में इंटरवल कितना मिलेगा। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है आपने जितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है कम से कम आपको इतने दिन का तो इंटरवल मिलेगा।
10 दिन का, 9 दिन का हो सकता है नहीं, 8 दिन का हो सकता है नहीं, कम से कम इतने दिन का, जितने दिन का यहाँ दिया उतने दिन का तो आपको इंटरवल मिलेगा। 12 दिन का मिल सकता है, यस। 13 दिन का मिल सकता है, यस। कम से कम इतने दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर सेकंड। यहां पर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, क्योंकि अब मैं इसके बाद जा रहा हूं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। जब आपको टोटल सजा 3 महीने से ज्यादा की दी गई हो। टोटल सजा कौन सी? क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रहे हो? अरे उसकी बात कैसे कर सकता हूं? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में तो आपको पता ही है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 3 महीना। फिर बात हो रही है उस रिगरस इम्प्रिजनमेंट की जहां 3 महीने से ज्यादा का दिया गया हो। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा एट ए टाइम। जहां आपकी सजा 3 महीने से ज्यादा की हो, वहां पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको एक बार में 7 डेज से ज्यादा नहीं होगा। जहां आपको सजा 3 महीने से ज्यादा की दी गई है, वहां सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करिए। टोटल सजा 2 साल की। आपको बताना है कि मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है। जब आपको सजा मिली है 2 साल की, तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ्स का दिया जा सकता है। शाबाश। कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी ये जो 2 साल की सजा है ना, उसमें 3 महीने का तुमको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी सुनाया जाता है। तो आप बताइए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ये जो 3 महीने का इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात बताई गई है, उसमें एक बार में आपको 7 दिन का दे सकते हो। 3 महीने से ज्यादा की सजा है 2 साल, एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते, तो आपको एक बार में कितनी दे रही है? 7 दिन। अब इसको यूं समझो, डिवाइड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये रहे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? अब इसको समझो आप। विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स। ये तो बात ही समझ में आ गई थी आपको कि जितने पीरियड का आपने एक बार में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है, कम से कम उतने पीरियड का तो बीच में इंटरवल होना चाहिए। ये बात तो हम कर चुके थे। अब ये वाली बात, एंड when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, comma, the solitary confinement shall not exceed 7 days, shall not exceed 7 days। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है? in any 1 month, in any 1 month, in any 1 month। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते, फिर अगले महीने 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। मैं पूछता हूं, क्या कोर्ट एक महीने में 5 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है? हाँ या ना? तो एक बार में 7 दिन,
फिर अगले महीने में 7 दिन, फिर अगले महीने में 7 दिन, इस तरह से वो अपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के टाइम पीरियड को पूरा करेगा। अब इसके अंदर हम ये समझेंगे कि क्लास इंटरवल कितना होगा। इंटरवल तो उसी हिसाब से होगा जितने पीरियड के लिए आपने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है। मान लीजिए 7 दिन का दे रखा है, तो उसके बाद 7 दिन का गैप आना जरूरी है। शाबाश, वेरी गुड। एक महीने में कितना दे सकते हैं? 7 दिन। एक महीने में 7 दिन, ठीक है। दूसरे महीने में 7 दिन, वेरी गुड। अब मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको बताना है। अब जनवरी में उसे 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक महीने में 7 दिन का दिया जा सकता है। तो एक महीने में ये 7 दिन का मैंने उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, भुगत लिया इसने। अब अगले महीने में कितना दिया जा सकता है? मार्च में कितने दिन का दिया जा सकता है? क्या ये सही है? तो एक महीने में 7 दिन तो है, ये बात तो सही है, लेकिन यहां पर एक गलती ये हो गई कि आपने इसके बीच में कोई गैप नहीं रखा, इंटरवल नहीं रखा आपने। तो आपको इतना इंटरवल रखना था, यानी कि आपको फरवरी में अगर देना था तो आप 8 तारीख से दे सकते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके। ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such periods, उस पीरियड से कम नहीं, यानी कि जितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है आपको उतना तो इंटरवल देना ही होगा। और यहाँ पर आपका सेक्शन 12 कंप्लीट होता है।